हैदराबाद के कराची बेकरी और बेकरी के ओनर्स को उनके ही लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि वो इंडियंस है और वो हिंदू है। हैदराबाद में एक बेकरी है जिसका नाम कराची है और बस कराची नाम की वजह से बेकरी और बेकरी के ओनर्स को उनके ही लोगों की नफरत झेलना पड़ रहा है। मैं बार बार उनके ही लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो कि हिंदू है वो लोग जाते हैं बेकरी पर और बेकरी में तोड़ फोड़ करते हैं। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न बस इतना सा है कि उस बेकरी का नाम कराची बेकरी है क्योंकि उस बेकरी पर कराची लिखा हुआ है। अब या तो ये हो सकता है कि ये लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होगी, ये लोगों को पता नहीं होगा कि जो कराची बेकरी है भले ही उस बेकरी का नाम कराची है लेकिन वो कराची की नींव रखने वाले एक हिंदू सिंधी थे। कराची बेकरी की नींव खानचंद रमनानी ने रखे थे 1953 में। जी 1947 में जब बंटवारा हुआ, रामचंद्र रमनानी जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, 1947 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद वो इंडिया हैदराबाद आ गए और वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और वहाँ पे उन्होंने बेकरी स्टार्ट किया। और जस्ट बिकॉज वो कराची से आए थे तो उनके कुछ इमोशंस जुड़े हुए थे उस नाम से और वही नाम से उन्होंने बेकरी शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि उस नाम की वजह से आगे जाके उनकी बेकरी को और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। कराची बेकरी जो कि काफ़ी फेमस बेकरी है हैदराबाद में। कराची बेकरी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। हैदराबाद में तो कराची बेकरी के 24 ब्रांचेस हैं। ये काफ़ी फेमस बेकरी है। लेकिन नफरत फैलाने वाले लोग को शायद ये नहीं पता होगा कराची बेकरी के फाउंडर एक हिंदू सिंधी है, ना कि मुसलमान है। उन्होंने बस कराची नाम देख लिया बेकरी के बाहर और अफसोस की बात है कि नफरत लेकर वो चले जाते हैं बेकरी और कराची बेकरी में तोड़फोड़ करने लगते हैं। अब कराची बेकरी को राजेश रमनानी चला रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि कराची बेकरी के ओनर्स जो कि हिंदू है उनको सबको बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू है और उनको अपने कंट्री के प्रति कितना लगाव है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से, वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। राजेश रमनानी जो कि ये बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर ने कराची बेकरी की नींव रखे थे और उनका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि उनको प्रोटेक्शन मिले उनके ही लोगों से। अफसोस की बात यह है कि उनको अपने ही हिंदुस्तान में अपने ही लोगों को दलीलें पेश करनी पड़ रही है, उनसे अपील करनी पड़ रही है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि वो हिंदू है। और ये पहली बार नहीं है। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तभी भी कराची बेकरी को उनके ही लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इंडियन सिटीजन्स को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तानी हैं। काफ़ी वक्त से यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ भी होता है तो हर जगह हिंदू मुसलमान किया जाता है, कम्युनल टेंशन्स को बढ़ाया जाता है और हर बार मुसलमान अपनी दलीलें पेश करता है। हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी मुसलमानों को हमेशा सफाई देनी पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो कराची बेकरी के फाउंडर है, जो कराची बेकरी इस वक्त चला रहे हैं, ये तो हिंदू है, तो फिर इनको क्यों दलीलें पेश करनी पड़ रही है? इनको क्यों इनके ही लोगों की नफरत को झेलनी पड़ रही है? बहुत सारी बातें इससे साबित होती है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलना बाकी है। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ लोग हैं जो आंखों पर पट्टी बांध कर रखे हुए हैं, जो सच्चाई को देखना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो अपने कानों को बंद करके रखे हैं, जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने दिमाग को अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ लोग हैं सच्चाई उनको पता है, सच्चाई वो समझते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को राइट दिया है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। यहाँ पे हर एक का अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ जिए, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। और यहाँ पे किसी को कोई हक नहीं है किसी को फिजिकली हर्ट पहुँचाना, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना। और कोई भी जबरन किसी को फिजिकली हर्ट कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो ये गलत है, ये राइट्स को इन्फ्रिंज करता है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग जो लोग इस एक्ट में शामिल थे, जो लोग कराची बेकरी में तोड़ फोड़ करने में शामिल थे, उनके ऊपर लगा है सेक्शन 126(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट।
इसमें 1 महीने तक की सजा हो सकती है, या फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। सजा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। और जो दूसरा सेक्शन है वो लगा है सेक्शन 324 सब सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जहां पे अगर कोई प्रॉपर्टी को डैमेज की जा रही है और डैमेज की गई प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 है या तो फिर 1 लाख से कम है, तो ऐसा करने पर सेक्शन 324 सब सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लगता है और इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।